नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है प्रायोरिटी सेट 1 बताने जा रहे हैं आरपीएफ और एसआई का। रेलवे आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल का जो वैकेंसी खुला है वो अभी अप्लाई हो रहा है और उसका प्रायोरिटी सेट वाला प्रायोरिटी सेट मैथ का आज है और ऐसे ही प्रायोरिटी सेट डेली लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। और सब ट्रिक के साथ मैथ बताते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले आप लोग का मोटिवेशन लाइन बता देता हूँ। जो कहता है कि मुझे पढ़ने में कठिनाई होता है या मैं गरीब हूँ, ये हूँ, बहाना मतलब पढ़ाई का ढूंढता है। कठिनाई सबको आता है। आप लोग जो है कठिनाई का सामना हिम्मत से कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन अवश्य होगा, आप लोग अपना मंजिल अवश्य पाइएगा। आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन की ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं। जब भगवान को हथौड़े की चोट लग सकती है तो आप लोग जो है इंसान है, तो इसीलिए आप लोग को ठोकर आएगा, लेकिन ठोकर का सामना जो है हिम्मत से कीजिए और जितना भी मुश्किल आए उसका सामना डट कर कीजिए। ऑटोमेटिक अपने आप जितना भी अपने आप सब दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। लेट से होगा लेकिन दुरुस्त तो होगा। आप लोग हिम्मत मत हारिए, जितना भी कठिनाई आए उसको अच्छे तरीके से हल कीजिए और कठिनाई से लड़ने का हिम्मत रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन जो है 2010 इलाहाबाद बोर्ड में पूछा गया था रेलवे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा सब क्वेश्चन जो है रेलवे एसएससी सीजीएल सभी प्रकार में पूछा जाता है। आप लोग को पहले ही बताएं ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन जो है क्वेश्चन उससे 4 से 5 क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है मैथ का ये चैप्टर। और आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर भी मैथ का करा देंगे, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप लोग को बता देंगे। तो चलिए अभी प्रायोरिटी सेट 1 है, इसको कर लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो चलिए देखिए, यदि x का मान दिया हुआ है और इसको निकालना है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए x प्लस 1, उसके बाद क्या है 1 प्लस 1, फिर क्या है 1 प्लस 1 बटे x। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 1 बटे 1 है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 बटे 1 दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 1 बटे 1 दे देना है, यहाँ पर भी 1 बटे 1 दे देना है और इसका सॉल्यूशन जो है करते चलिए। देखिए 1 बटे 2 हो गया और ये 1 है तो 1 दे दीजिए। यहाँ पे फिर 1 प्लस है, फिर प्लस ऊपर 1 है। अब चलिए यहाँ पे प्रक्रिया किया जाए। ये तो हो गया, ये गुना ये भाग में है तो ऊपर क्या क्या हो जाएगा गुना 2 और बटे क्या है 1, ठीक है। बटे क्या रहा, ये जो 2 है ये ऊपर चला गया तो ये गुना में हो गया और नीचे बचा 1। तो इसका जो है एलसीएम किया जाए। ये कुछ नहीं है, ये तो भिन्न का जोड़ है। इसमें भिन्न का जोड़ जिसको आता है वो सॉल्यूशन इसको थोड़ा जल्दी में कर सकते हैं। तो देखिए नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या रहता है 1 रहता है। 2 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ तो 1 हुआ, 1 में 1 से भाग दिए 1। तो डायरेक्ट ऐसे 1 है तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, 3 हो गया और नीचे कितना हो गया तो 1 हो गया। नहीं कुछ तो नीचे 1 है तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो 1 तो ऐसे ऑटोमेटिक ही लिखा रहता है। ऐसे मान के चलिए यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक लिखा हुआ है,
लिखे या ना लिखे नीचे लिखा ही रहता है, इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे सॉल्यूशन कीजिए। ये है 2/, और उसके बाद क्या है ये नहीं तो कुछ क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम निकाला जाए। ये हो गया 2 और +1/3। इसका सॉल्यूशन आगे किया जाए तो 1/2 और प्लस ये नीचे दिए चला जाएगा ऊपर, और ये प्लस हो गया 4। अब 2 4 का लघुत्तम कितना होता है? 2 4 का लघुत्तम 4, 2 4 का लघुत्तम 4, 4 में 2 से भाग दे कितना बचा? 2। तो 2 गुना 1 2 होगा, 4 में 4 से भाग गए 1 गुना 3 3। तो आपका आंसर क्या होगा? 5/4। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, 5/4 इज राइट आंसर। अब ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो इसी सॉफ्टवेयर के साथ आप लोग बनाइएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। इसमें कुछ नहीं, पूरा सिंपल है। एक्स का मान दिया है, एक्स का मान बैठा दें, इसमें सिर्फ भिन्न का जोड़ किए और कुछ नहीं किए। ये भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाइए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है। भिन्न के जोड़ में या एलसीएम में आप लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा किस तरह इसका एलसीएम निकालना है। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, वो भी बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ऐसा सब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर। यह क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। संख्या के बारे में जिस क्वेश्चन में संख्या बता दे वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। वो चैप्टर से भी 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम रहे, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई सा भी एग्जाम रहे, बिहार पुलिस, कांस्टेबल, जो भी रहे, इस चैप्टर से पूछा जाता है मैथ में। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग जो है उसका सिलेबस देख सकते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स जो है उसमें मिलान कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा इस चैप्टर से। तो चलिए देखिए, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, इनका योग 60 है, तो एक बड़ी संख्या ज्ञात करें, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए बड़ी संख्या ज्ञात करने पूछ रहा है। तो नहीं तो कुछ आप तो क्लास 10 का तो आप नहीं बना रहे तो पूरा लंबा मानेंगे। माना कि x बराबर बड़ी संख्या y बराबर, इतना लंबा नहीं प्रोसेस चाहिए क्योंकि टाइम उसमें कम रहता है। 1 मिनट में एक सवाल हल कीजिए और जल्दी तरीके से कीजिए। 1 मिनट से कम में ही सेकेंडों में हल करना पड़ेगा वहाँ पे मैथ, तभी आपका टाइम बचेगा। नहीं तब तो मैथे में टाइम खत्म हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट धरा ही रह जाएगा। आप लोग को एक बात हमेशा बोलते हैं, कोई सा भी एग्जाम देने दीजिए, पहले जो क्वेश्चन बनता है उसको बना लीजिए, उसके बाद मैथ सबको लाइफ में बनाइएगा। नहीं तो रीजनिंग है, जीके जीएस है, उन सबको बना लीजिए, उसके बाद मैथ को बनाइए, या पहले मैथ ही बना लीजिए। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से डेली लगाइएगा तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो एक्सपीरियंस रहेगा तो ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप अवश्य बना लीजिएगा। अगर नहीं बना पाइएगा तो पहले जीके जीएस कवर कर लीजिए, उसके बाद मैथ बनाइए, टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, माने क्या x, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले मैथ को पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा। क्या हमको क्या निकालने बोल रहा है, बड़ी संख्या को हमें x मान लिया। उसके बाद क्या कहा है, 2 संख्या में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3, बड़ी संख्या x माने है, और क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या के 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। ठीक, और x बड़ी संख्या भी इसमें मान रहा है। मान के चलिए अगर ये जो है बड़ी संख्या में क्या माने, x माने है, और छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3। अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x माने है तो छोटी संख्या का 2/3 है।
तो 2x/3 हो गया। अब यहाँ प्लस क्यों दिए क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, योग, इनका योग बराबर कितना है, 60 है। तो ये योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए तो देखिए क्या होता है इसका सॉल्यूशन, नहीं तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो ये हो गया 3x + 2x और बराबर क्या है 3, इधर बराबर क्या है 60। तो ये देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है, ये हो गया 5x और बटे 3 और क्या है 60। हटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, 20 दिया 60। यहाँ पे इसका 5 तो हो गया, तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे निकलेगा 20 दिया 60, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर भाग में सॉरी गलती करते हैं, यहीं पे गलती हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्रिया है भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये आप लोग को सिखाए पहले भी। तो ये हो गया 5x और यहाँ हो गया कितना छिटिया 18। अब ये गुना में है तो x बराबर क्या है 180/5। अब इसको कटाइए, देखिए घटता है तो 5 दूना 10 की 0, बाकी हासिल 1, 3 पछे 15, 15 1 16 नहीं हो रहा है। तो 25 25 3 5 15, तो ये भी नहीं होगा। 4 5 6 20, 4 5 6 20 की 0, बाकी 2 और 3 5 15 2 17 नहीं, 6 5 6 30, हाँ 6 से खाएगा। सो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको घटाना है। 6 5 30 की 0, बाकी 3 3 5 15, 15 और 3 कितना होता है 18। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 36। ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये हो गया आपका बड़ी संख्या, यही आपका हो गया आंसर। तो बड़ी संख्या में क्या माना है, x माना है। तो आपका आंसर कितना हो गया 36। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन को इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ये क्यूब है, आप 75 गुना 75 3 बार कीजिएगा, उतना प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 75 है, 1 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो डबल 0 दे दीजिए। और ये क्यूब है तो क्यूब दे दीजिए। ये क्या होगा 25 दिया 75 और 25 चौके कितना होगा 100, यही हो गया ना। अब ये 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 की 64। तो आपका आंसर जो है ये होगा आंसर, ये आपका आंसर होगा। ये आंसर हो गया। तो ये किस में आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा पॉइंट वाला दशमलव वाला, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बनाना है। ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन आता है। दशमलव एक चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन है। नहीं तो RS अग्रवाल लीजिए, अंक गणित लीजिए, उसमें ये सब क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे में भी पूछा गया, 2018 में पूछा गया है कोलकाता बोर्ड से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। जितना भी हम बताते हैं सभी पूछा गया सब क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन जो है रेलवे 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखते हैं, हालांकि लिखते नहीं है,
साइड में कितना लिखेंगे, RRB 2014। और ये कौन सा बोर्ड से पूछा है, कोलकाता बोर्ड। 2014 में कोलकाता बोर्ड से पूछा है। हालांकि जितना भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाते हैं सभी प्रैक्टिस सेट जो है पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराते हैं, ठीक है। उसमें सभी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में अगर पूछ देगा तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है इसको क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग बोलते हैं या और कुछ आप लोग बोलते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, शांत अशांत आवर्तित। तो ये सब तो क्वेश्चन पढ़ा होगा, या इन्फिनाइट, जैसे मान के चलिए 2 7 7 7 7 डॉट डॉट, उसके बाद क्या है इन्फिनाइट, इसका अर्थ अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। तो ये भी जैसे ये 2 7 2 7 2 7 लिखे तो इसको ये डॉट डॉट हो गया, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी तरह आप लोग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो 27 है, 27 तो है ये है। बाकी आप लोग को क्लास 10 में या 9 में आप लोग पढ़े होंगे, जितना जिसके ऊपर भी ये वाला रहता है, रेकरिंग जो रहता है, जितना भी अंक रहे, या 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, तो इसको हटाने के बाद नीचे क्या आता है 9। ये 2 अंक पे है तो 2 को 9 आया। अगर यही जो रहता 8 10 12 3 पर रहता तो इसको जो है 2 8 7 और 3 9 लिखते हैं, ठीक है। यही इसका रूल और नियम है। तो ये आपका हो गया आंसर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन जो है पॉइंट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन की नहीं पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम रहे सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, बोलिएगा ये क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर है, लेकिन बाहर नहीं रहता है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये क्या है 1 + 1/5 गुना 4 प्लस 1/5 गुना 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/5 गुना 4 का क्यूब, यही है ना। तो इसका क्या प्रक्रिया किया जाए, तो इसका प्रक्रिया यही है कि 1 प्लस ये कितना हो गया 4 5 20, और फिर आगे देखिए ये क्या हो गया, ये 4 चौक 16, 16 पंजे कितना हो गया 80, डायरेक्ट कर दीजिए। और ये हो गया 4 चौक 16 और 16 चक्के 64, 16 चक्के 64 गुना 5, 4 पंजे 20 की 0 बाकी 2, अच्छा पंचे 30 और 2 कितना हो गया 32, ये हो गया 32। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस सब का जो है एलसीएम जो है आप लोग जानते हैं, जैसे 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, बड़ा वाला हमेशा एलसीएम होता है। तो इस सब का एलसीएम जो है 332 होगा, ठीक है। टोटल का एलसीएम जो है 332 आप लोग निकाल के देख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक। 332 में नहीं तो इसके नीचे क्या है 1 है, 1 हमेशा गणित में रहता है और दिखाई नहीं देता। तो 1 में इससे भाग दिया 332, 332 गुना 1 तो 332 हो गया, और प्लस चलिए भिन्न का, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। तो ये 332 में इससे भाग दीजिए, 0 0 कटाइए, 8 दूना 16, तो 16 दूना हो गया 32, ठीक। 16 यहाँ पे होगा 16 दूना 32, फिर इससे इसमें भाग दिया, 0 0 कटाइए, 8 8 लगाते हैं 24, 8 चौक 32, 4 बार में हो गया, और फिर इससे कटाइए तो 1 हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 16 4 20, 20 1 21, और 300 इधर हो गया, तो 341 हो गया, 341 बटे 320,
ये हुआ आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर देखिए किस में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको एग्जाम में, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।